नमस्ते दोस्तों, NSTV हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भूतिया चिड़ियाघर, भूतिया जानवरों की कहानी। भूतों का कोई ठोस रूप नहीं होता, वे किसी भी शरीर में जाकर उसके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर यह भूतिया कहानी लिखी गई है। भूतिया कहानियाँ पढ़ने में रोमांचक होती हैं और भूतिया चिड़ियाघर भी एक ऐसी ही रोमांचक कहानी है। शहरों में जनसंख्या बढ़ने के कारण आवासीय इलाकों का विस्तार हो रहा है, जिसके चलते जंगलों की कटाई हो रही है। इस विकास से जंगलों में रहने रहने वाले जानवर सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी आदेश के तहत एक जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे जिनकी सुरक्षा के लिए एक चिड़ियाघर बनाने पर विचार किया जा रहा था। प्रशासनिक निर्णय के अनुसार एक पुराने खंडहर को चिड़ियाघर में बदल दिया गया और काटे गए जंगलों से पकड़े गए सभी जानवरों को उसी चिड़ियाघर में रख दिया गया। लेकिन इस बात से सभी अनजान थे कि वह खंडहर एक साधारण इमारत नहीं बल्कि भूतों का एक रहस्यमयी ठिकाना था। खंडहर के कोने कोने में भूतों की मौजूदगी थी। प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द ही भूतों की दहशत का सामना करना था, क्योंकि खंडहर में लाए गए सभी जानवरों का व्यवहार अजीब हो गया था। उनके पिंजड़ों के करीब जाते ही वे जोर जोर से गुर्राने और चिल्लाने लगते थे। मामला जानवरों से जुड़ा था, इसलिए एक पशु चिकित्सक को चिड़ियाघर बुलाया गया, लेकिन वह भी कोई विशेष जानकारी नहीं जुटा पाया। सभी जानवरों के खून की जांच के बाद भी किसी प्रकार का संक्रमण नहीं पाया गया। दरअसल जानवरों के अंदर भूतों का होना कल्पना से परे था, इसलिए पशु चिकित्सक विज्ञान के माध्यम से इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। जल्द ही चिड़ियाघर को दर्शकों के लिए खोला जाना था, लेकिन जानवरों की हालत देखकर चिड़ियाघर को आम जनता के लिए खोलने के फैसले पर रोक लगा दी गई। शासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और जानवरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जंगल को काटकर उन्होंने शायद बड़ी गलती की है। चिड़ियाघर के अंदर भालू, हाथी, शेर, सांप और कई तरह के पक्षी थे। एक रात सभी जानवर भूतिया प्रभाव से उग्र हो गए और खंडहर की दीवारों को गिरा दिया। दीवार गिरते ही सभी जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ दौड़ पड़े। भूतिया चिड़ियाघर खाली हो चुका था और शहर की सड़कों पर जानवर मौत का तांडव मचा रहे थे। हाथी गाड़ियों को तबाह कर रहे थे और शेर चीते इंसानों को मार रहे थे। शहर की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगीं और प्रशासन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू किया जाए। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और आर्मी को तैनात कर दिया गया। जानवरों की दहशत के कारण लोग पहाड़ों पर भाग रहे थे या पेड़ों पर चढ़ रहे थे। आर्मी के टैंक शहर की सड़कों पर जानवरों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे, लेकिन जानवरों पर भूतों का कब्जा था, इसलिए वे बेखौफ आर्मी के टैंकों को भी नष्ट कर रहे थे। हाथी अपनी ताकत से कई टैंकों को गिरा रहे थे। तभी एक विशाल बाज हेलीकॉप्टर पर झपट्टा मारता है, जिससे हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह जंगल में गिरकर धमाके के साथ तबाह हो जाता है। सभी लोग मारे जाते हैं। भूतिया जानवरों का आतंक चरम पर था और इसके लिए जिम्मेदार थे वे लोग जिन्होंने अपने लाभ के लिए जंगल काट दिए थे। आर्मी की गोली से अचानक एक शेर मारा जाता है। उसे उठाकर अनुसंधान केंद्र ले जाया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि जानवर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि जानवरों के मानसिक हार्मोनल परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसका कारण केवल खंडहर के अंदर ही पता चल सकता था। वैज्ञानिक खंडहर की जांच के लिए अपने उपकरणों के साथ वहां पहुंचते हैं। वे वहां आत्माओं की मौजूदगी के संकेत पाते हैं। वैज्ञानिक प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बताते हैं कि जानवरों के इस व्यवहार का कारण खंडहर में मौजूद भूतिया आत्माएं हैं। इन आत्माओं को जानवरों से निकालना होगा ताकि जानवरों को सुरक्षित किया जा सके और शहर को श्मशान बनने से रोका जा सके। जानवरों को पकड़ने के लिए एक विशेष कमांडो टीम बनाई जाती है, जिन्हें खास हथियार दिए जाते हैं। कमांडो एक एक करके सभी जानवरों को बुलेट गन इंजेक्शन की मदद से काबू में कर लेते हैं।
लेकिन कुछ जानवरों को मारना भी पड़ता है। जानवरों को रिसर्च सेंटर लाया जाता है और उनके मानसिक बर्ताव को ठीक करने के लिए उनका न्यूरो हार्मोन ट्रांसप्लांट किया जाता है। इलाज के बाद सभी जानवरों की हालत ठीक होने लगती है, लेकिन उस भूतिया चिड़ियाघर को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया जाता है। अब ये स्पष्ट हो गया था कि भूत केवल इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ इस भूतिया चिड़ियाघर की कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में बस इतना ही। अगली कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।